हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उनका सॉल्यूशन में ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो आइए फाइंड करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है, देन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे, अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन, तो A1 क्या है यहाँ पे 1, B1 क्या है 1 एंड C1 क्या है 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हम A2 2 है, B2 भी 2 है और C2 की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे रेशियोज का, A1/A2। A1 की वैल्यू 1 है और A2 की 2। सिमिलरली B1/B2, B1 की वैल्यू 1 है और B2 की 2। सिमिलरली C1/C2, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की है 10। 5 1 = 5, 5 2 = 10। आप देख रहे हो यहाँ पे कंपैरिजन के बाद आफ्टर कंपेयरिंग ratios we get हमने पाया, क्या पाया, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, और ऐसा होने, इसी कंडीशन होने पर हमें पता है कि क्या होती हैं, लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड क्या होती है, कंसिस्टेंट। क्या होती है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, हमें पता है कंसिस्टेंट कब होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हमारी लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट ए पॉइंट, देन वहाँ पर हमारी कंसिस्टेंट होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखिए टेबल बना लेंगे। पहली इक्वेशन के लिए है ये, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x एंड y, x + y = 5। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं पहले, x + y = 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट कर लेते हैं, 1। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + y = 5। तो 1 हमारा राइट साइड चला जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। देखा हमने x की वैल्यू जब 1 पुट की तो y की क्या आ गई 2। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। मान लो x की वैल्यू 2 पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 + y = 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इधर राइट साइड ले जाएंगे तो 5 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की क्या आ गई 3। सिमिलरली हम अगली इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए पुट कर लेंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर लो एक बार, तो 2 × 1 + 2y = 10। तो क्या आ जाएगा, 2 + 2y = 10। 2 हमारा इधर चला जाएगा राइट साइड,
तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2। 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 4। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की क्या आ गई 4। सिमिलरली हम एक और वैल्यू पुट करें x की। इसी तरीके से मान लो x की अब 2 कर लें तो 2 × 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2 2 जा 4। 2y इक्वल्स टू 10। तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 4। तो 2y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/2। 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे हमने जब x की वैल्यू 2 रखी तो y की 3 आ गई। देखो यहाँ पे हमने रॉन्ग कर दिया था। x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो y की कितनी आई थी 4 आई थी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे या फिर मार्केट से एक ग्राफ ले आएंगे, उस पर हम डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर आता है उस पर भी कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। देन वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यूओं को ग्राफ पर। एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की 4। एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की 4। ये तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। एक्स की 1 है और वाई की 4 है। सेकेंड है हमारी 2 एक्स की है और 3 वाई की है। एक्स की 2 है, वाई की 3 है। ठीक है, स्केल की मदद ले लेंगे अगर हमें कंफ्यूजन है तो। इस तरह ठीक है, ये किसकी आ गई हमारी, ये कौन से पॉइंट है दोनों, ये है 1,4 और ये है 2,3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों से होते हुए एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन देखिए हमने बना ली। कौन सी लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखिए। सेकंड में x की वैल्यू 1 y की 4। तो x की वैल्यू 1 है और y की 4, ये यहीं पर आ जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू 2 और y की 3। तो x की 2 और y की 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम लाइन है, तो क्या देख रहे हैं कोइंसिडेंट है। तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे और उनमें से कुछ सॉल्यूशन देखिए ये भी होंगे। एक सॉल्यूशन ये होगा x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, यही लाइन हमारी, ये भी लाइन यही होगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमारे पास जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो एक ही कोइंसिडेंट, मतलब अगर अलग अलग भी हैं तो वो एक ही हो जानी है आगे, वो कोइंसिडेंट एक ही लाइन होती है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।